जी डॉक्टर साहब, आज किस तरह का प्रोग्राम था? आपने शिरकत की है, यहाँ आलिया मदरसे में आए हैं। देखिए, ये प्रोग्राम अपनी नवैयत का बिल्कुल अलग है। आज तक मैंने किसी मदरसे के अंदर इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तौर से इसको किया गया। इसके इनॉग्रेशन में भी मुझको बुलाया गया था और इनॉग्रेशन से लेकर के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन तक मैं इसमें रहा और सब मैंने देखा और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए उनके एजुकेशन में भी और उनके हेल्थ इम्प्रूवमेंट में दोनों में ये बेनिफिशियल है। लेकिन आप बता रहे थे कि संतुलन ज़रूरी है दोनों के बीच। जी, मतलब खेल और एजुकेशन के बीच संतुलन ज़रूरी है क्या? ज़रूरी। देखिए, मैंने एक बात ये कही थी कि मेडिकल साइंस ये बताती है जी। कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं और अगर हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो हम क्या एजुकेशन हासिल करेंगे या किसी और फील्ड में हम क्या सक्सेस होंगे। तो हर फील्ड में सक्सेस होने के लिए हेल्थ ज़रूरी चीज़ है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। प्रोग्राम मैं बराबर कराता आया हूँ टूर्नामेंट का। इससे पहले पिछले साल मऊ इंटर मदारिस भी मैंने प्रोग्राम करवाया था और बहुत ही कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं प्रोग्राम करवाता आया हूँ। इस साल भी वही प्रोग्राम, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हमने बढ़ा दी हैं। जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है, टारगेट फाइंडिंग है, रेसिंग है, रस्साकशी वगैरह और कबड्डी। कुछ खेल नहीं हो सके लेकिन सारे हमारे मेनू में थे, सब कुछ हमारे उसमें थे। तो क्या खेलों से बच्चे जो है, जो छात्र हैं, वो क्या दीन से दूर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बच्चे हमारे मेंटली फिट होंगे, मेंटली सब कुछ हेल्दी होंगे। एक कहावत भी है कि हेल्दी माइंड इज़ इन ए हेल्दी बॉडी, कि मतलब एक सही दिमाग एक सही बॉडी में होता है। जब दिमाग ही नहीं रहेगा एक तालिब इल्म के पास तो वो क्या पढ़ाई करेगा। इसलिए दिमाग को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और सही से अपने स्टडी पर मरकूज़ करने के लिए, तरकीज़ करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए इस खेल बहुत ज़रूरी होता है। तो मदारिस के और जिम्मेदार हैं, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? बिल्कुल, जितने भी मदारिस हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखने के लिए प्रोग्राम्स, गेम्स कुछ ना कुछ कराते रहें। ठीक, थैंक यू। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं अपने अब्दुर्रहमान मोहम्मद यहिया लिखता हूँ। आज चूँकि मैं यहाँ पे एक मदरस की हैसियत से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो यहाँ डॉक्टर साहब के आने के बाद से खेलों के तई जो एक जिसको कहते हैं कि बेदारी आई। पहले खेल होते थे लेकिन तलबा अपने तई खेलते थे। बच्चों की अपनी क्रिकेट टीम तो ज़माने से थी। हम लोगों के साथ के ज़माने में भी जब हम लोग पढ़ते थे यहाँ पे, मदरसा यहाँ नहीं था, वहाँ पे था फैजी गेट के पास। तो उस वक्त भी बच्चों की टीम हुआ करती थी और बहुत सारे हमारे साथी क्रिकेट खेलते थे। कुछ क्रिकेट खेलने की वजह से सज़ा भी भुगते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में खेल को इन्होंने जो मकाम दिया है यहाँ पे जामिया में, इस तरह से नहीं था। अच्छा, मौजूदा दौर में जो फिज़िकल एक्टिविटी है, मोबाइल आने के बाद वो ख़त्म हो रही है, क्या संदेश रहेगा नई नस्ल को? नई नस्ल को तो भाई संदेश यही रहेगा कि आखिर में वर्जिश करने से बेहतर ये है कि जो खेल का वक्त है उसमें खेलें। वैसे हम लोगों ने अपने वक्त में खेला, लेकिन अब चाहते हैं कि खेलें तो नहीं खेल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो वक्त नहीं रहा और खेलने के लिए भी अपने हम उम्र होने चाहिए। तो जो खेल का वक्त है उसमें खेलना चाहिए, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा तो फिर खेलने का वक्त नहीं आएगा। फिर आप वर्जिश कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में मोबाइल ने बड़ी सारी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, तो मोबाइल की वजह से बच्चे पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं और वो जो गेम उसमें खेलते हैं तो समझते हैं कि वो उनको कुछ फ़ायदा देगा, तो ऐसा नहीं है। वो सिवाय नुकसान के उनको कुछ और नहीं देगा। ठीक है। इसलिए इस खेल पर उनको तवज्जो देनी चाहिए और हमारे जामिया ने और हमारे शेखुल जामिया ने बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने ये मौका दिया और हम लोगों को देखने का और बच्चों को खेलने का मौका दिया और आइंदा भी इस तरह का इंशाल्लाह होता रहेगा और इससे वसी पैमाने पर होगा इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू।